बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। यानी कि हमने 4 केसेस से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना सीखा था आपके बाद। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 को क्या करेंगे, हम वाइंड अप करेंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, वो आपसे कहता है जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, आपने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी जिसका रेडियस क्या आपके पास ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंजेंट टू द बोथ द एक्सिस। आपके पास समझ आ गई इस बात के स्टूडेंट? जो आपके पास एक सर्कल है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह है कि दोनों के दोनों एक्सिस उस सर्कल के ऊपर क्या हो, टेंजेंट है। समझ आ रही इस बात की? मतलब टचेस करके गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। आपके पास समझ आ रही इस बात की? तो हम एक सर्कल को इस तरह से बना लेते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो सर्कल हमने लिया वो कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास। अगर सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा, ये वाला। ठीक है जी, तो उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला और उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला आपके पास इक्वल होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है ये जो रेडियस होगा आपके पास, ठीक है, माइनस ए होगा। ठीक हो गया? और ये जो रेडियस होगा आपके पास क्या होगा, ए होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि ये आपके पास है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स की वैल्यू समझ आ रही है इस बात की? तो जो सेंटर का जो पॉइंट बन गया आपके पास स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, वो क्या बन गया आपके पास, सी है जी आपके पास सेंटर पॉइंट बन गया जी, माइनस ए और ए आपके पास। समझ आ गई इस बात की? अब जरा गौर कीजिएगा, दोनों के दोनों एक्सिस आपके पास क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? जरा गौर कीजिएगा, सर्कल हमारा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास, विद रेडियस ए है एंड टेंजेंट टू द बोथ एक्सिस आपके पास। देयरफॉर सेंटर क्या आ गया आपके पास, माइनस ए और ए। तो हमें पता है जी, जब आपके पास रेडियस और सेंटर गिवन होता है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं आपके पास। क्लियर है क्वेश्चन? तो फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपके पास, आर का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितना, ए। ठीक है स्टूडेंट, और सेंटर आपके पास क्या, माइनस ए और ए आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? तो एक्स माइनस एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आपके पास, के की वैल्यू कितनी आपके पास, ए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन कर दे जी, ए स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जी, 2xa प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब जरा गौर कीजिएगा जी, ये आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास ए स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, जाहिर बात ए यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया? क्या चीज़ रहती है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa माइनस 2ya प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया आपके पास। समझ आ रही इस बात की कि जो आप सर्कल आपका कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और दोनों के दोनों एक्सिस के हैं, इसके ऊपर टेंजेंट है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास। शो दैट द लाइंस L1 लाइन आपके पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, आर टेंजेंट टू सर्कल। और सर्कल की आपको इक्वेशन गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमने शो डैट ये करना है कि दो लाइन आपको गिवन है, किसके ऊपर है जी, सर्कल के ऊपर है। ठीक है, हमने ये शो डैट करना है कि ये टेंजेंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर।
क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, जो उसकी हमने शो डेट क्या करना है, यानी कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। जो सर्कल है आपके पास, ये आपके पास क्या स्टूडेंट, एक सर्कल। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास इन जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। एक लाइन आपके पास, इसको हम कह देते हैं L1, ये आपके पास कह देते हैं जी L1 आपके पास, समझ आ रही है। और जो दूसरी लाइन आपके पास, उसको हम कह देते हैं L2। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। दो लाइनें आपके पास आ गई हैं और ये आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर, ठीक है। और सेंटर से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपके पास। और जो सर्कल की इक्वेशन है उसका भी जो रेडियस है आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने शो डैट ये करना है, अगर इस इक्वेशन का रेडियस, ठीक है, सर्कल की, और इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस और इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस अगर सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे ये दोनों की दोनों लाइनें सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अगेन मैं बताने लगा हूँ, अगर इसका और इस लाइन का सेंटर से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस और सेंटर से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस सेम आ जाता है, और इसका रेडियस, डिस्टेंस बेसिकली क्या रेडियस ही कहलाता है आपका। समझ आ रही है इस बात को, ये भी आपके पास क्या रेडियस, ये भी आपके पास क्या रेडियस। अगर तीनों का आंसर सेम आ जाता है तो आपके पास क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्कल आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो इसको हम क्या कह देते हैं, L1, और ये आपके पास क्या है, L2 आपके पास। L1 की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। जो गिवन है पर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर 2fy प्लस सी इक्वल टू क्या आपके पास 0, ये आपके पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये आपके पास है गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं यहाँ से g और f और c की वैल्यू निकालूँ अपने सेंटर और रेडियस के लिए, तो आपके पास x का क्वेश्चन कितना 2g और x का क्वेश्चन कितना g, तो 2g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6, तो g की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी, y का क्वेश्चन कितना है 2f, यहाँ पे कितना -2, इसका मतलब है 2f इज इक्वल टू कितना आ गया -4। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, -2 आ जाएगी। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या c कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी होगी 0 आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो सेंटर होता है आपके पास, ठीक है, उसकी जो पॉइंट होते हैं -g और -f अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये बन जाएगा जी -3 और 2 आपके पास। तो सेंटर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का, वो क्या होता है आपके पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, आपके पास है -c आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, g आपके पास कितना है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4, c की वैल्यू आपके पास क्या 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 + 4 √13। समझ आ रही है जी। तो गिवन इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है आपके पास, उसका जो रेडियस आ गया आपके पास, वो कितना आ गया √13 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हमने ये देखना है कि सेंटर भी आ गया हमारा आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो आपके पास रेडियस भी आ गया। अब हमने क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि इस सेंटर से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस और सेंटर से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस अगर सेम आएगा, तो दोनों की दोनों लाइनें सर्कल के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट होंगी आपके। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर आपने डिस्टेंस ऑफ अ लाइन कैसे कैलकुलेट करना आपके पास, समझ आ रही है। अब हम क्या करने लगे, फ्रॉम सेंटर, यानी कि फ्रॉम सेंटर टू लाइन 1 का डिस्टेंस आपके पास, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जी ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या होगा आपके पास a² प्लस b²। समझ आ रही है इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहली जो लाइन आपके पास वो क्या है स्टूडेंट 3x, और पॉइंट आपके पास क्या होगा ये वाला, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3, ठीक है, 3x - 2y प्लस 0 ही है ना, सी तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो लिखने की भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी है 3 और बी की वैल्यू इसमें कितनी है -2। तो अब इसमें क्या करते हैं जी, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी -3 और प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितने स्टूडेंट
2 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस कितना आ जाएगा जी 13 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, D इज इक्वल टू जो आपके पास है फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये आपके पास बन जाएगा जी -9, ठीक है, और -4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये आपके पास बन जाएगा 4 बनेगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 13, विच इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी √13, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, 13 डिवाइडेड बाय क्या आ गया √13। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि आंसर क्या आ गया जब आपके पास 13 आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो पहली लाइन का डिस्टेंस तो कितना आ गया √13 आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या टेंजेंट टू द सर्कल आपके पास। समझ आ रही इस बात में। अब हमने सेकंड का भी इस तरह ही चेक करना है कि आया वो भी बनती है या नहीं बनती है आपके पास। क्लियर हो गया। तो अगेन चेक करते हैं जी, फ्रॉम सेंटर टू L2 आपके पास। समझ आ रही है। सेम वही फार्मूला और वही आपका सेम पॉइंट है, सिर्फ लाइन क्या चेंज है। 2x की वैल्यू आपके पास कितने स्टूडेंट -3, और y की वैल्यू आपके पास कितने स्टूडेंट 2, माइनस कितना आ गया आपके पास 13 डिवाइडेड बाय आंसर क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट, a की वैल्यू इसमें कितनी है 2, b की वैल्यू इसमें कितनी है 3, 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर आपके पास। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो चीज़ बन जाएगी आपके पास -6 + 6 -13 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो अगेन वही चीज़ है जी, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है आपके पास पॉजिटिव। तो आंसर आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट 13 डिवाइडेड बाय √13। तो आंसर कितना आ गया √13 आ गया आपके पास। तो दोनों जो आपके पास टेन लाइन है, ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका भी रेडियस कितना है आपके पास देखेंगे। हैंस लाइंस आर टेंजेंट टू दी सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको 2 लाइन गिवन है और एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। तो आपने ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका रेडियस, ठीक है, और जो लाइंस गिवन आपके पास सर्कल के सेंटर से लेकर उन लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल के रेडियस के क्या बराबर है। तो आपके पास क्या होगी टेंजेंट टू द सर्कल, अदरवाइज वो टेंजेंट टू द सर्कल नहीं होंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपसे कहता है जो उसका टॉपिक वो आपके पास है कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल। ठीक होगा स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल्स। तो अब आपके पास है ना सर्कल आपके 2 तरह से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। एक आपके पास क्या होगा इंटरनली और दूसरा आपके पास क्या होगा एक्सटर्नली। आपके पास समझ आ रही इस बात की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने देखना है कि अगर वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या होता है, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि अगर वो इंटरनली टच करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ होती है। तो 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल केवल होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है उसका सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला होगा आपका वो सेम होना चाहिए आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो ज़रा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे कहता है शो डैट गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली। आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या स्टूडेंट x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू आपके पास -7 इक्वल टू क्या आपके पास 0। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 आपके पास क्या इक्वल टू। अब ज़रा गौर कीजिएगा एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम 2 सर्कल बना लेते हैं। जो फर्स्ट सर्कल आपके पास ये, ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड सर्कल आपके पास ये इक्वल ही लेने आपने, ठीक है। अब इसका सेंटर आपके पास क्या है C, ठीक है, 1 कह देते हैं। इसका सेंटर आपके पास कितना C2। तो ये आपके पास सेंटर को सेंटर से मिला देते हैं हम। तो आपके पास क्या बन जाएगा C1 से C2, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो आपके पास R1 और इसका जो रेडियस आपके पास R2 बराबर होना चाहिए किसके R1 प्लस R2 के इक्वल। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जब C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2 के, जो कि दोनों क्या रेडियस है किसके सर्कल के आपके पास C1, R1 आपके पास रेडियस है सर्कल C1 का और R2 रेडियस आपका सर्कल C2 का। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमें ये चीज़ शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें
सेंटर चाहिए और सेंटर के साथ साथ हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमने उनको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करके रेडियस और सेंटर कैलकुलेट करना है ताकि हम लोग ये वाली कंडीशन को प्रूफ कर सकें आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, जो गिवन है जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx माइनस 2fy प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको x की वैल्यू, ठीक है, 2g इज इक्वल टू 2, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक हो गया। अब 2f इज इक्वल टू कितना आ गया -2, तो f की वैल्यू कितनी आ गई -1 और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1 आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, तो इसका सेंटर का जो फार्मूला होता है -g और -f, ये आपके पास बन जाएगा जी जी की वैल्यू -1 और f की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी आपके पास। रेडियस निकालने का फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जी की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एफ की वैल्यू भी कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 और सी की वैल्यू कितनी -7, ठीक है। तो ये आपके पास जो बनेगा रेडियस आपका 2 + 7 विच इज़ इक्वल टू 9 √9 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो आपके पास फर्स्ट, इसको C1 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट जो सर्कल था आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन थी, उसका हमने रेडियस और सेंटर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अब हमने क्या करना, सेकेंड इक्वेशन का रेडियस और सेंटर कैलकुलेट करना। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू क्या 0। इसको कंपेयर करते हैं इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो 2g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक हो गया। और जब आप कंपेयर करेंगे 2f इज इक्वल टू 4 तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब सेंटर आपके पास क्या बन जाएगा जी -g और -f होता है फार्मूला, तो इसके बन जाएगी 3 और -2 आपके पास। रेडियस निकालने का फार्मूला आपके पास होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी +4 और आपके पास जो सी की वैल्यू वो कितनी है आपके पास -9 आ गया आपके पास। ये आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया जी आपके पास 4, तो विच इज़ इक्वल टू, इसको R2 कह दें, इसको R1 कह दें, R2 कितना आ गया आपके पास, इसको भी 2 आ गया आपके पास। तो दोनों इक्वेशन का हमने रेडियस और सेंटर निकाले। पहली का क्या है जी आपके पास C1 -1 और 1 और रेडियस कितना है उसका 3, और दूसरी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसका जो रेडियस आया आपके पास 2 और जो सेंटर आया उसका -3 -2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो अब क्या करें जी, वो कंडीशन प्रूव करें जो हमने अभी फाइंड आउट की है कि एक्सटर्नली के लिए अगर C1 का C2 से डिस्टेंस और दोनों रेडियस का सम इक्वल आएंगे तो आपके पास वो शो डैट कर रहा होगा कि जो सर्कल ने एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं आपके पास। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा C1 C2 x1 y1 x2 y2 आपके पास। C1 के जो पॉइंट आपके पास स्टूडेंट -1 और 1, तो ये बन जाएगा जी आपके पास -1, ठीक है, और ये आपके पास क्या था -3 होल का स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना 1 और ये +2 होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 कितना आपके पास 3 और R2 कितना 2 आपके पास। तो ये बन जाएगा जी -4 का स्क्वायर प्लस ये कितना जी आपके पास 3 का स्क्वायर आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 16 + 9 विच इज इक्वल टू 5। तो 25 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये क्या शो डैट कर रहा है कि C1 से लेकर C2 तक का डिस्टेंस और दोनों सर्कल के रेडियस का सम आपस में क्या इक्वल है। तो ये क्या शो डैट कर रहे हैं कि सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली जो हमने सॉल्व करना हो क्वेश्चन नंबर 8 है, वहाँ पे शो डैट करना है कि सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वही दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन होंगे, ठीक है। जस्ट मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ और आपने सेटिस्फाइड इसको खुद ही करवाना है, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल, तो दूसरा आपके पास क्या होगा
कैपिटल सर्कल, चलो इसे मान ले लेते हैं, हम इसी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने दो सर्कल ले लिए, ठीक है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपके पास। ज़रा गौर कीजिएगा। अब ये जो आपके पास सेंटर है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, हम इसको कह देते हैं जी C1, और इसका रेडियस क्या होगा आपके पास, R1 होगा आपके पास। सारे का सारा समझ आ रही है, ये कैपिटल सर्कल का आपके पास। और जो स्मॉल सर्कल है उसका जो रेडियस हम क्या देते हैं उसको, इसको सेंटर को हम कह देते हैं C2, ठीक है, इसके सेंटर को हम क्या कह देते हैं C2, और इसका जो रेडियस है उसको हम क्या कह देते हैं, ठीक है, R2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमने शॉर्टकट ये करना है कि जो आपके पास कैपिटल सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कितना, C1 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। और हमने शॉर्टकट करना है, इसके सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस है आपके पास वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उनके रेडियस के। समझ आ रही इस बात की। अब जो बड़ा है आपके पास वो क्या है, R1, तो R1, जो स्मॉल है आपके पास वो क्या है, R2, तो R1 माइनस R2, ठीक है, इसका रेडियस और इसका डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्सटर्नली में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, और इंटरनली में हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। कि C1 से लेकर C2 तक का डिस्टेंस और कैपिटल सर्कल के रेडियस में से अगर हम स्मॉल सर्कल के रेडियस को माइनस करेंगे तो C1 से लेकर C2 तक का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या आएगा, इसका सेम आएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो आपने जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² प्लस, ठीक है, y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इनसे कंपेयर करके आपने पहले सेंटर निकालना है, ठीक है, सेंटर निकाल कर फिर आपने उनका रेडियस निकालना है। सिमिलरली फिर आपने उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करना है इस तरह कि उनका आंसर सेम आता है या नहीं आता आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 6.1 का क्या है, आखिरी क्वेश्चन। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास। 1 क्या कहती है जी आपको, 2g माइनस 6f प्लस 10 प्लस c इक्वल टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास है g² प्लस f का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, माइनस का c इक्वल टू 0 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। ये आपस में कैंसिल, तो इक्वेशन बनेगी g² प्लस f का स्क्वायर प्लस 2g माइनस 6f, तो ये आ जाएगा जी प्लस का 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या करना, वही स्लोप्स वाली कंडीशन को यूज़ करने के दो लाइन आपके पास भरनी है। एक आपके पास लाइन है AC और एक आपके पास है गिवन लाइन आपके पास। तो अब हमने इनका स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्लोप कैलकुलेट करके वहाँ से एक इक्वेशन बनेगी G और F में। तो आपने यहाँ पे वहाँ से G या F की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे, तो देन उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे जी। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जो आपके पास है स्लोप ऑफ AC, ठीक है, स्लोप ऑफ AC आपके पास 2 पॉइंट है, तो पॉइंट का स्लोप इसको हम कह देते हैं M1। तो पॉइंट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आपके पास। अब y2, ठीक है, जो आपके पास A पॉइंट है ये x1 y1, जो C पॉइंट है आपके पास y2 x2, जो C के जो पॉइंट आपके पास माइनस G और माइनस F आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। चलिए जी, y2 आपके पास कितना, माइनस F, इसको M1 कह देते हैं हम लोग, माइनस F, तो इसकी प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो स्लोप आ गया जी आपका AC का। जो गिवन लाइन आपके पास, स्लोप ऑफ गिवन लाइन GL, मतलब इसको हम M2 कह देते हैं। अब इसके स्लोप का फार्मूला तो -A/B, A/B, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है इसमें 1 और B की वैल्यू भी कितनी है -1 आपके पास। तो ये आ जाएगा जी M2 इज इक्वल टू -1 ओवर -1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा आपके पास। अब दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब है इनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू -1 के इक्वल आपके पास। तो बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, सो M1 और M2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। M1 की वैल्यू कितने, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -G और -1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा जी -F प्लस 3 इज इक्वल टू -1, और ये आ जाएगा जी -G -1 जी, -F प्लस 3 इज इक्वल टू G
प्लस 1। तो यहाँ से g की वैल्यू अगर मैं f की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें या g की वैल्यू निकाल लें, चलें g की वैल्यू निकाल लेते हैं, -f प्लस 3 -1। ठीक है जी स्टूडेंट। चले, तो g की वैल्यू जो आपके पास बनेगी -f प्लस 2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अब इस वैल्यू को क्या कर दें जी, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें g की जगह पे आपके पास। समझ आ रही इस बात की। फिर हमारे पास एक इक्वेशन रह जाएगी किसके अंदर, f के अंदर, जो कि आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक। फिर हमने क्या करना है जी, उसको सॉल्व करना है। g इज इक्वल टू -f प्लस 2, ये आपके पास -f प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 2 इंटू -f प्लस 2 विच इज इक्वल टू -6f प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब जरा गौर कीजिएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस f स्क्वायर -2f प्लस 4 -6f प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये एफ स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा जी, 2f का स्क्वायर, और आपके पास जो अमाउंट बचेगी आपके पास माइनस का 4f माइनस का 6f और माइनस का 2f, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 12f प्लस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ से कुछ कॉमन आता है, 2 कॉमन कर देते हैं जी, एफ स्क्वायर माइनस 6f प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 2 तो आपका 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है जी एफ स्क्वायर माइनस 6f प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और बी की वैल्यू कितनी आएगी -6, सी की वैल्यू कितनी आएगी 7। क्योंकि हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपके पास बनता है 7, ये आपके पास है -6, तो वो प्लस का बनता है। ठीक है, अगर हम इसको 7 वनजा भी करना चाहें तो ये माइनस का बनेगा, लेकिन वो आपके पास क्या है, प्लस का। तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या करेंगे, सॉल्व। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो जब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो जाहिर बात है आपके पास कितनी वैल्यूज़ बनेगी, 2 वैल्यूज़ बनेगी। तो वैल्यूज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको खुद ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो f की वैल्यू आपके पास जो बनेंगी वो आपके पास होंगे जी, f इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √2 आपके पास। तो ये 2 वैल्यूज आपके पास हैं, 3 प्लस माइनस √2। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस के लिए और एक दफ़ा माइनस के लिए g की वैल्यूज़ को निकालना, 2 आएंगी। इसी तरह 2 c की वैल्यूज़ आएंगी। देन हम उसको क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा जी, f इज़ इक्वल टू 3 प्लस √2 और f इज़ इक्वल टू क्या है जी, 3 माइनस √2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो किस में पुट कर दें, इसी में पुट कर दें आप। समझ आ रही इस बात की। तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 3 माइनस √2 प्लस 2। तो g की जो वैल्यू बनेगी आपके पास -1 माइनस √2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो यहाँ से भी जो g की वैल्यू बनेगी आपके पास, g इज इक्वल टू -3 प्लस √2 प्लस 2। तो ये आपके पास बन जाएगी g इज इक्वल टू -1 प्लस क्या आ गया, √2 आ गया आपके पास। अब हमने यहाँ से क्या करना है जी, c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अब c की वैल्यूज़ आपके पास कैसे आएंगी, इसको आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें या फिर 2 में। अगर हम 2 में कर देते हैं तो ये आपके पास है g² प्लस f स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर है, वो कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें आपकी, तो आपके पास आंसर आ सकता है। यहाँ पे करना चाहते तो यहाँ पे आप कर दें इसको। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। इन इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है, जब आप 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो c की वैल्यूज आएगी आपके पास, एक आएगी आपके पास 10 प्लस 8√2 और जो सेकंड आएगी आपके पास 10 माइनस 8√2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। c की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी जी 10 माइनस 8, 10 प्लस 8√2। ठीक है स्टूडेंट। और इसके लिए जो वैल्यूज़ बनेगी आपके पास c की 10 माइनस 8√2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास g, f और c की दो वैल्यूज़ आ गई। तो आपके इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आपके पास कितनी बनेगी, दो। जो f की वैल्यू आपके पास हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 प्लस √2। g की वैल्यू आपके पास है -1 माइनस √2 और c की वैल्यू आपके पास है 10 प्लस 8√2 आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपके पास जो f की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस √2, g की वैल्यू -1 प्लस √2 और c की जो वैल्यू आपके पास 10 माइनस 8√2। तो अब इसको क्या कर दें,
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू -1 माइनस √2x जी प्लस 2f, f की वैल्यू 3 प्लस √2y और c की वैल्यू कितने 10 प्लस 8 √2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास गिवन है। और एक लाइन गिवन है जो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट टू द सर्कल आपके पास। समझ आ रही इस बात की। सिमिलर आपने ठीक है प्रीवियस केसेस को यूज़ करना और अपने क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व करना आपके पास। तो इसमें 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब उसके 2 वैल्यूज आती हैं, वैल्यूज़ का मतलब उसके बाद 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल होंगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हमारा एक्सरसाइज 6.1 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।